फ्रेंडली नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से आई अपने दोस्त ललित के चैनल पे। एक लोटा जल वाकई हर समस्या का हल? क्या सिर्फ एक लोटा जल बदल सकता है आपकी किस्मत? यही बात आजकल हर तरफ सुनाई दे रही है। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी की कथा में जब ये पंक्तियां गूंजती हैं तो लाखों लोग आस्था से भर जाते हैं। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ आस्था है या शास्त्रों से सिद्ध सच्चाई? क्या हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका कोई आधार है? चलिए जानते हैं इसे। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक श्लोक आता है, एक वारम शिवम दृष्ट्वा जलार्घ्यम च निवेद्य च सप्त जन्म कृतम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति शिवलिंग का दर्शन करके केवल जल चढ़ा देता है, उसके 7 जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। ये बात केवल सुनने में प्रभावशाली नहीं है, बल्कि शास्त्रों द्वारा प्रमाणित भी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यानी जो भी मुझे प्रेम से जल, फूल, पत्ता या फल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। पुराणों में भी कई स्थानों पर यह कहा गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है, रोग दूर होते हैं, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। परंतु रोग केवल शरीर के नहीं होते, दरिद्रता केवल धन की नहीं होती, मन भी बीमार होता है और भावना भी दरिद्र हो जाती है। तो क्या ये चमत्कारी उपाय है? शास्त्रों में ये उपाय आध्यात्मिक साधना के रूप में बताए गए हैं। ये मन, वचन और कर्म की शुद्धि के लिए हैं। ये जीवन की समस्याओं को समझने, सहने और सुलझाने की शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन ये कहना कि इससे बिना मेहनत किए हर संकट दूर हो जाएगा, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। हिंदू धर्म कर्म और भक्ति दोनों को साथ लेकर चलता है। कर्म फल का सिद्धांत कहता है कि जैसा कर्म वैसा फल। अगर हम सिर्फ जल चढ़ाकर सब कुछ बदलने की उम्मीद करें तो वो भक्ति भाव नहीं बल्कि व्यापारिक सोच हो जाती है। जब एक व्यक्ति सच्चे भाव से, नियम पूर्वक, संयम से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, वो हमारी चिंता, क्रोध, घमंड और भ्रम का प्रतीक होता है, जिसे हम शिव को समर्पित करते हैं। शिव वही हैं जो भाव से प्रसन्न होते हैं, न उन्हें सोना चाहिए न चांदी। ऐसे में एक लोटा जल क्या? नहीं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल नहीं है, पर वो मन को शांति देकर समाधान की ओर ले जाने की शुरुआत जरूर हो सकता है। लेकिन उस समाधान के लिए हमें पुरुषार्थ करना ही होगा, क्योंकि जल चढ़ाना भक्ति है और समाधान कर्म का फल। अब आप ही तय करें क्या सही और क्या गलत। अपनी राय देना ना भूलें। आपका दिन अच्छा रहे। फिर मिलते हैं किसी और सच के साथ। धन्यवाद।